जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 आसानी से सॉल्व कर लिया है, समझ भी लिया है। उस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप आगे के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 3.14 को देखिए और निम्नलिखित को लिखिए, यानी हमें 3.14 आकृति कौन सी है ये रही जी, और इसको देखना है और सीखना है कि इसमें कौन कौन से मान की पूछा गया है कि बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है, और अलग अलग मान पूछे गए हैं। तो सब हम आराम से समझ के बता देंगे क्योंकि हमने पहले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो 3.2 के दूसरे प्रश्न में यानी हल नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि इनके निर्देशांक क्या हैं। ठीक है, कि बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है। तो चित्र हमें दे रखा है तो चित्र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ चित्र में देखेंगे कि बी के निर्देशांक क्या है। तो बी के निर्देशांक देखने के लिए बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट के निर्देशांक क्या है, मैंने आपको कोई भी कह रखा है कि कोई भी जो निर्देशांक होता है वो किस रूप में होता है। कोई भी निर्देशांक जो होता है वो एक्स और वाई के रूप में होता है। किसके रूप में, एक्स और वाई के रूप में होता है। ठीक है, तो निर्देशांक जब एक्स और वाई के रूप में होता है तो हमें पहले इसका एक्स का मान पता होना चाहिए। तो बी का जो निर्देशांक है वो उस कौन सी एक्स की कौन सी लाइन पर है, -5 पर है। तो -5 है, बी का मान -5 एक्स का है। और वाई का क्या है, वाई का है 2। तो -5 और 2 इसके निर्देशांक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कोई भी निर्देशांक जो होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो पहले एक्स का मान आता है, उसके बाद वाई का मान आता है। तो बी का पॉइंट जो होगा वो -5 पहले आएगा क्योंकि ये एक्स का मान है, और 2 बाद में आएगा क्योंकि ये वाई का मान है। तो -5 और 2 बी के निर्देशांक है। तो इसे हम लिख लेंगे कि बी के जो निर्देशांक है वो क्या है। बी के निर्देशांक हैं क्या, -5 और 2। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, बस यही आपने हेडिंग डालना है कि बी के निर्देशांक जो हैं वो -5 और 2 है बी का निर्देशांक। ऐसे ही सी का निर्देशांक क्या होगा, तो सी का निर्देशांक भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि सी का निर्देशांक क्या है। सी कहाँ है, पहला पॉइंट सी देखो, सी नीचे है। तो सी का भी एक्स की लाइन वाला पहले लेना है। तो सी की एक्स लाइन वाला ये रहा, तो एक्स की लाइन ये है उसकी, तो 5 है, वो भी प्लस का है। तो 5 और -5 देखो, एक्स का पहले आएगा। कोई भी निर्देशांक एक्स वाई के रूप में होता है, पहले एक्स का मान लिखना है। तो सी का पॉइंट जो है वो सिधाई में क्या आ रहा है, किसकी सिधाई में आ रहा है, 5 की सिधाई में आ रहा है। तो 5 आ गया सी का, एक्स का 5। ठीक है, और -5 वाई का। तो 5 - 5 सी का निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो सी का निर्देशांक क्या हो गया, 5 और -5। तो इसे उसकी जगह लिख लेंगे कि सी का निर्देशांक है 5 और -5। ऐसे निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, यानी वह कौन सा बिंदु है जो -3 और 5 को -5 को दर्शाता है। तो वो देख लेंगे, -3 है, -5 है, तो कौन सा बिंदु -3 और -5 को दर्शाता है। तो -3 तो देखो ये रहा, एक्स का -3 है, मैंने बताया ना कोई भी बिंदु है तो एक्स का -3 देखो और वाई का -5 देखो। तो -3 और -5 ये रहा। तो ये कौन सा बिंदु दर्शा रहा है, इस बिंदु को ये वाला बिंदु दर्शा रहा है कि -3 ये रहा जी और 5 ये रहा जी। तो माइनस का तो ये ई बिंदु को, ई बिंदु जो है इस पॉइंट को दर्शा रहा है। तो वो हम लिख देंगे कि ई बिंदु जो है वो इस पॉइंट को दर्शा रहा है। तो पहचाना गया बिंदु कौन सा है, वो है ई। ठीक है, अब ऐसे ही इसे कर लेंगे निर्देशांक 2 -4, 2 एक्स का है, -4 वाई का है। द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो 2 प्लस का है देख लो, और -4 माइनस का है। तो प्लस का एक्स का 2 कहाँ है, तो एक्स का 2 प्लस का ये रहा, और -4 कहाँ है, इसे भी थोड़ा देख लेंगे, -4 ये रहा जी। ठीक है, तो -4 ये रहा और 2 ये रहा, तो कौन सा बिंदु है, जी है। ठीक है, 2 एक्स का और -4 वाई का, तो जी पॉइंट है। तो इसे भी लिख लेंगे कि कौन सा पॉइंट है जो दोनों 2 और -4 को दर्शा रहा है, तो वो है जी पॉइंट। बुक आप भी निकाल के रखो ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या दिखा रहा हूँ, क्या क्या समझा रहा हूँ। तो बुक आपके पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक हो, और बिल्कुल आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नहीं भी हो तो आप बिल्कुल आराम से नेट पे से डाउनलोड कर सकते हो। अब पूछा गया है कि डी का भुज क्या है, तो डी का भुज कौन सा है, डी क्या है, पहले डी का नाम लिखो। डी का नाम क्या है, डी का पॉइंट का जो निर्देशांक है वो क्या है, तो डी का निर्देशांक जो है वो है एक्स का 6 और वाई का 2। तो एक्स का 6 और वाई का 2 है,
तो भुज क्या होता है? भुज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भुज यानी भुजा जैसा साउंड कर रहा है। तो अगर आप सीधे खड़े हो तो आपने बाहें फैला रखी हो अपनी, ठीक है, अपने हाथ फैला रखे हों दोनों तरफ, तो जो आपके हाथ होंगे वो आपकी भुजाएं तो होंगी ना। तो भुजाएं जो हैं वो भुज है, भुज जैसा साउंड कर रहा है। तो उसका डी का भुज क्या है, यानी एक्स का मान पूछ रहा है। डी का भुज का मतलब एक्स की लाइन वाला मान। तो भुज जो है वो 6 है डी का, ठीक है, यही दिमाग में सेव कर लो। तो डी का भुज जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 6 एक्स का, वो भी प्लस का 6, क्योंकि एक्स के लाइन के प्लस साइड का है 6। एच का कोटि क्या है, एच का कोटि, एच का कोटि देखो, पहला एच का पॉइंट देखो कहाँ है एच का पॉइंट, एच का पॉइंट ये रहा, ठीक है, एच का पॉइंट ये रहा। अब इसका कोटि क्या है, कोटि खड़ी हुई लाइन होती है, चोटी वाला साउंड करता है। एच का कोटि क्या है, कोटि खड़ी हुई लाइन का मान है, यानी वाई का मान है। तो वाई का जो मान है एच का वो है -3, तो -3 उसकी कोटि होगी, ठीक है। तो h का कोटि जो है वो -3 है, तो इसे भी लिख लेंगे -3 h का कोटि है। l के निर्देशांक क्या है, l के निर्देशांक बताओ भाई, l के निर्देशांक, l के निर्देशांक, तो l का वो रहा ऊपर है, ठीक है। तो l ये रहा, और l के जो निर्देशांक है वो क्या है, देखो l का पॉइंट जो है वो y की लाइन पर ही बना हुआ है। तो y की लाइन पर ही बना हुआ है तो उसका x का मान तो 0 होगा, क्योंकि x का कोई मान आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं x का 0 होगा और y का होगा 5। अगर मान किसी भी रेखा पर बना हो, चाहे वो y की लाइन पर बना हो, तो y का तो मान आएगा, मगर x का मान उसका 0 होगा। अगर x की लाइन पर होता तो x का मान होता उसका 5 और y का उसका 0 होता, ठीक है। तो y की लाइन पर बना है तो x का 0 होगा, तो y की लाइन पर 5 बना हुआ है तो y का मान तो 5 है, ठीक है, ये रहा एल पॉइंट, y का मान 5 है मगर x का मान क्या है, 0 है। तो बस यही आपको कर लेना है माइंड में कि x का मान पहले लिखना है, मगर x का मान 0 है, क्योंकि x और y के रूप में होता है ना कोई निर्देशांक, और x का मान 0 है और y का मान क्या है, y का मान 5 है, तो 0 और 5 l के निर्देशांक हैं। अब ऐसे ही m के निर्देशांक कह रहा है, तो m के निर्देशांक भी हम बता देंगे। m का पॉइंट कहाँ है, पहले देखो, m का पॉइंट ये रहा, और देखो ये m का मान है, यहाँ पॉइंट दिखा रखा है, ये पॉइंट नहीं है, ये तो e का पॉइंट है, ठीक है। m का पॉइंट ये रहा, तो ये पॉइंट जो है x की लाइन पर बना है, तो x का तो इसका मान है, मगर y का मान क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखना है, ठीक है। x का मान है, अगर x की लाइन में बना है तो उसका मान होगा, और जो अगर y की लाइन में बना है तो y का मान होगा। मगर ऐसे ही सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि पहले 5 ढूंढा था, ठीक है, मतलब l का मान ढूंढा था। l का जो निर्देशांक था वो क्या था कि y का मान था 5 मगर x का मान क्या था, 0, तो 0 और 5 जो है वो x मतलब l के निर्देशांक है, ठीक है। और m के ऐसे निर्देशांक, m का मान है -3 और y का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x की लाइन पर बना है, ठीक है, x की लाइन पर बना है तो y का मान 0 होगा। तो -3 और 0, क्योंकि x पहले लिखा जाता है ना, हर बार x पहले लिखते हैं हम, क्योंकि कोई भी निर्देशांक जो होता है वो x और y के फॉर्म में होता है, तो पहले x का मान लिखा जाता है। तो x का क्या है, -3 है, और y का क्या है, 0 है। तो ये खत्म हो गया हमारा प्रश्न, बिल्कुल हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसान था, इसलिए मैंने कहा है कि शुरुआत से देखें, वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें, बिल्कुल आप आराम से समझ जाएंगे। देखो अगर अभी भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपको पहला प्रश्न देखना बहुत जरूरी है। 3.1 में कुछ नहीं है, 3.2 का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप फिर आराम से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ये 100% बिल्कुल सॉल्व कर सकेंगे। तो बस आपको क्या करना है, पहला प्रश्न आसानी से देख लेना है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वे लिंक पर टच करके बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और बस जितना हो सके आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू और जय हिंद।